हाय, गुड आफ्टरनून। सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सबका स्वागत है। स्क्रीन पे डायरेक्टर साहब ने रख दिया आपके हमारा फ़ोन लाइन नंबर। ये लाइन इस समय खुली हुई है, चाहें तो रीच आउट करें। इक्का दुक्का फ़ोन पे क्वेरी शो में ले लेंगे, अदरवाइज़ आपकी क्वेरी रजिस्टर कर ली जाएंगी। वैसे यही नंबर अगर फ्लिप होगा तो सीएनबीसी आवाज़ का व्हाट्सएप नंबर भी है, जो बंद रहता है आमतौर पे, सिर्फ टोल फ्री जब करना होता है तब खोलते हैं। अदरवाइज़ क्या होता है, दिन भर बहुत ज़्यादा कॉल आते हैं और जिसे अटेंड नहीं कर सकते तो फ़ायदा नहीं होता कॉल टोल फ्री नंबर खोलने का। व्हाट्सएप नंबर भी सेम है, 7045220000। इस पर व्हाट्सएप क्वेरी कर सकते हैं अपनी, या फिर थोड़ा सा डिटेल, जैसे आप में से कई लोग आजकल पोर्टफोलियो भेजते हैं या डीपर थोड़ा डेप्थ में क्वेरी पूछते हैं, ज़्यादा अच्छा रहता है। सास बहू और सेंसेक्स @nw18.com, ये लीजिए ईमेल आईडी स्क्रीन पे। ये दिख रही है आप लोग को क्या? डायरेक्ट सा फुल फ्रेम पे डाल देना आप, ऐसा नहीं कि इसी पे छोड़ देना। मुझे तो दिख रही है शायद, ये देखिए आ गई। खैर, ये रीच आउट करते रहिए आप लोग। आप दिखाइए जरा स्क्रीन पे इसके आगे निर्मल बंग से स्वाति होतकर आज जुड़ती हुई। कहाँ है स्वाति? स्वाति जी, गुड आफ्टरनून, वेलकम ऑन द शो। बस आ रहा हूँ आपके पास, फिर मार्केट्स पे चर्चा कर लेंगे, आपकी क्वेरी भी, आपकी वो पिक भी लेंगे और साथ में क्वेरीज भी रिजॉल्व कर लेंगे। पहले मार्केट्स हैं भाई, फ्राइडे के, वो फ्राइडे क्या, वेडनेसडे ऑनवर्ड्स मोमेंटम पकड़ना शुरू कर दिया था अपन ने। वेडनेसडे को, थर्सडे को, फ्राइडे को, और फ्राइडे को तो खैर 1% उछाल के साथ वो बोनांजा आरबीआई पॉलिसी का जो आया उसके चलते जोश था। और आज भी ठीक है बाजार, वो फ्राइडे के 1% मूव के ऊपर ½ % के आसपास का उछाल, खुले ½% ऊपर थे और इस समय आधा दिन निकल गया, ½% मजबूती के साथ कामकाज कर रहे हैं। तो मोटा मोटी वो सुबह के गेन्स को अब तक तो हमने इंटैक्ट रखा हुआ है। हाँ, ये है कि उस शुरुआती टिक्स में बढ़िया ओपनिंग पे फर्दर अप मूव्स नजर नहीं आया, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हमने कंसीड कर दिया हो। हमारा मार्केट उस हायर लेवल पे कंसोलिडेट कर रहा है और 25,100 के ऊपर की ट्रेजेक्टरी पर, यही 25,000 से 25, 116, 117, ये वो ब्रैकेट था जहां पर आके पिछली कई बार आके मार्केट संडे पड़े थे। वो स्विंग के हाईज 25, 116, 117 थे, तो आज उसके ऊपर गए। हालांकि अभी उसी स्विंग के जोन्स के आसपास हायर थ्रेशोल्ड पे हम कामकाज कर रहे हैं। बैंक्स एक शेड बेहतर हैं, बैंक्स के जलवे हैं, फ्राइडे को भी थे। फ्राइडे को जब निफ्टी 1% ऊपर था, निफ्टी बैंक 1.5% मजबूत था, आज भी 2/3% से ज्यादा का उछाल है। बैंक्स, एनबीएफसीज, कैपिटल मार्केट स्टॉक्स, ये सब आज फिर से बढ़िया आउट परफॉर्म कर रहे हैं। खैर, लेकिन अच्छा, एक बार कंट्रीब्यूशन प्लेट दिखाता हूं। बैंक्स में इंडिविजुअल बैंकिंग स्टॉक्स अच्छा कर रहे थे, वो आईसीआईसीआई बैंक का दबाव अलग है, अदरवाइज निफ्टी बैंक कहीं बेहतर होता। ये आगे कंट्रीब्यूशन प्लेट निफ्टी बैंक की। निफ्टी बैंक पता नहीं, आईसीआईसीआई बैंक सल कर रहा है, तगड़ा सल कर रहा है और अच्छा खासा दबाव है। अगर ये सोच लीजिए इस तरफ होता तो मामला एकदम पलट जाता। निफ्टी बैंक 1% से ज़्यादा ऊपर होता है या करीब उतना ऊपर उछाल दिखा रहा होता, तो यहाँ मामला गड़बड़ाया। बाकी ठीक है। अच्छा, निफ्टी कंट्रीब्यूशन प्लेट रखिएगा तो वो जो आप यहाँ पे कोटक एक्सिस दिख रहे हैं, निफ्टी के भी टॉप कंट्रीब्यूटर्स हैं। साथ में फाइनेंशियल का लड़का है तो बजाज फाइनेंस अच्छा कर रहा है, और ये रिलायंस स्क्रीन पर है, इन्फोसिस, टीसीएस बेहतर कर रहे हैं। तो ये सब वो स्टॉक्स हैं जो बढ़िया हैवी वेट्स कंट्रीब्यूट करते हुए पॉजिटिवली। सिर्फ आईसीआईसीआई बैंक हैवी वेट्स में थोड़ा सा गलत डायरेक्शन में निकल पड़ा है। लेकिन स्वाति, बढ़िया मूव्स हैं ये, बैक टू बैक मेरे ख्याल से 4th स्ट्रेट ट्रेडिंग सेशन गेन्स का, और अब रिन्यूड मोमेंटम के साथ फ्राइडे ऑनवर्ड्स तो कामकाज हो रहा है। क्या लग रहा है अब इस तरह के अपटिक्स के बाद निफ्टी पे रणनीति क्या है? क्या आप लोग निर्मल बैंक पे अभी भी एग्रेसिवली ऐड करो निफ्टी पे, या फिर निफ्टी बैंक पे? गुड आफ्टरनून आशीष जी, डेफिनेटली हमारा व्यू पॉजिटिव है। ओवरऑल स्ट्रक्चर सेटअप अगर जो भी हम टेक्निकल्स में देखते हैं काफी स्ट्रांगली पॉजिटिव है। निफ्टी में अगर आप डेली या वीकली चार्ट भी देखोगे तो ऑलमोस्ट 20 डेज का एक कंसोलिडेशन फेज था एंड उसका ब्रेकआउट मिला है। तो जब भी ऐसे कंसोलिडेशन ब्रेकआउट्स होता है तो काफी अच्छी मोमेंटम रैली हमें इन नियर टर्म फ्यूचर कैरी फॉरवर्ड होते हुए नजर आती है। जिस हिसाब से 25,150 का एक काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन था जिसका ब्रेकआउट हुआ है, बट वी नीड द ब्रेकआउट ऑन द क्लोजिंग बेसिस, तो फिर काफी अच्छे मोमेंटम
मोमेंटम रैली हमें देखने मिलेगी। इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि बैंक निफ्टी ने वीकली चार्ट पे आशीष जी एक फ्लैग पैटर्न का फॉर्मेशंस का ब्रेकआउट दिया है एंड काफी स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशंस का ब्रेकआउट से मुझे लगता है उसमें क्षमता है 57,800 टू 58,000 के लेवल्स टेस्ट करने की। तो बैंक निफ्टी को अपसाइड में लेके जा सकते हैं। निफ्टी में मुझे लेवल्स अब भी नजर आ रहे हैं कि 25,600 25,800 के लेवल्स में देख रही हूँ ओवरऑल निफ्टी में। नीचे में सपोर्ट बन रहा है 24,600 टू 800 का, वो एक रेंज है 200 पॉइंट का सपोर्ट लेवल्स का। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर सेटअप्स डेफिनेटली दोनों इंडाइसेस में पॉजिटिव है। वी आर कैरिंग द लॉन्ग पोजीशंस ऑन बोथ द इंडाइसेस एंड स्टॉक स्पेसिफिक भी काफी अच्छी मोमेंटम रैली हमें देखने मिले। एवरीडे हमें सेक्टोरियल रोटेशन देखने मिलता है। लास्ट वीक हम लोग ने ऑटो में देखा, रियलिटी में देखा, नाउ इट्स गोइंग टू बी अ हेल्थ केयर, होटल इंडस्ट्रीज, ये पर्टिकुलर स्टॉक्स पे काफी अच्छी मोमेंटम रैली नजर आएगी। मार्केट ब्रेथ की अगर बात करो तो वो भी काफी अच्छे स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है। तो बुल्स अपने काफी अच्छी स्ट्रेंथ होल्ड रख रहे हैं। तो ओवरऑल सेटअप जैसे ही स्ट्रॉन्ग है तो अपसाइड में ओवरऑल मोमेंटम पॉजिटिव ही रहेगा निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में फॉर कमिंग फ्यू ट्रेडिंग सेशंस। लीजिए भाई, बस क्या था, सुबह मैं बता रहा था कॉल राइटर्स ने अपने आप को हायर लेवल्स पे रिपोजिशन करा है आरबीआई की उस गजब की पॉलिसी, सरप्राइजिंग पॉलिसी आउटकम के बाद। तो नियर टर्म पहला अड़चन है 25,200 का, उसके बाद 25,500 तो खैर बहुत बड़ी अड़चन है, वो जब पहुंचेंगे तब की बात है। अभी 25,200 के आसपास आते थे थोड़ा सा मामला थमा है, देखते हैं। लेकिन मूड पॉजिटिव है, चाहे निफ्टी बैंक हो, निफ्टी 50 हो। सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत करते हैं। बेंगलुरु, वाराणसी जाना है और साथ में फोन लाइन पे मेरे ख्याल से मानेसर और दिल्ली जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो जो जो जुड़ चुके हैं स्क्रीन पे आपको नजर आ रहे हैं। सबसे पहले बेंगलुरु से प्रतिभा मैम जुड़ती हुई। प्रतिभा मैम, हाय, गुड आफ्टरनून प्रतिभा मैम। कब से स्टॉक मार्केट में हो मैम? 2021 से कर रही हूँ। कोविड के आसपास, कोविड के बाद से? यस। और कैसा चल रहा है पोर्टफोलियो? अच्छा चल रहा है। और 4-5 साल डाउन द लाइन कैसे स्टॉक चुनते हो? खुद ही अपनी सेल्फ स्टडी, टेक्निकल्स देखते हो, फंडामेंटल्स देखते हो, या कोई और के साथ बातचीत होके लेते हो? तो कैसे होता है? टेक्निकल्स भी देखती हूँ, फंडामेंटल्स, और आपका एडवाइजरी भी सुनती हूँ। हाँ, मतलब अपनी खुद की सेल्फ स्टडी चल रही है, ऐसा करूं? यस, यू कैन से दैट। ओह गुड। अच्छा प्रतिभा मैम, पहला स्टॉक कौन सा जो लिया हुआ है? मेरा पहला स्टॉक है टाटा मोटर्स का, 150 शेयर है, 735 की मेरी खरीदी थी। 735 की खरीदी टाटा मोटर्स। और प्रतिभा मैम, आप लेते हो तो लंबी अवधि का सोच के लिया था या ट्रेडिंग वेडिंग का मन था? हाँ, क्यों लिया था टाटा मोटर्स? क्योंकि ईवी का जमाना है, तो ये भी आशा है कि टाटा मोटर्स अब आगे अच्छा, क्योंकि इनकी ईवीज भी आ रही हैं और भी कई कंपनीज के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं, तो इसीलिए लिया था लंबी अवधि के लिए कि ये स्टॉक में फ्यूचर है। गुड इनफ, बिल्कुल ठीक, ठीक है। और इसमें तो कॉर्पोरेट एक्शन भी आगे प्ले आउट होना है। खैर ठीक है, टाटा मोटर्स लंबी अवधि के लिए स्वाति लिया हुआ। ये मुझे प्रोड्यूसर साहब बता रहे हैं आउट ऑफ सिलेबस पूछ लिया है आपने? नहीं, सिलेबस में है। अच्छा, स्वाति कैसा लग रहा है टाटा मोटर्स लॉन्ग टर्म के लिए? मेरी बाइंग से 18-20 रुपए नीचे चल रहा है, ठीक है लॉन्ग टर्म के लिए, अगर अट्रैक्टिव है लॉन्ग टर्म के लिए आज से रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए स्टॉक? आप लोग का हाउस व्यू क्या है टाटा मोटर्स पे? अच्छी चीज देखिए, टाटा मोटर्स एक काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग काउंटर है, फंडामेंटल्स पे देखो, टेक्निकल्स पे देखो, पर जिस हिसाब से हम लोग ने एक सेल ऑफ देखा था मिड ऑफ 2024 से, वो काफी एक स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ नजर आया था 1100 से ऑलमोस्ट 600। तो रिट्रेसमेंट लेवल्स काफी हो चुका है। अभी अगर हम लार्जर डिग्री पे देखोगे तो ओवरसोल्ड जोन से ही बाहर हो रहा है, जो कि इंडिकेट करता है कि अभी डेप्थ थोड़ा लिमिटेड है नीचे में। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल, अगर आप लॉन्ग टर्म एटलीस्ट 1 से 2 साल का नजरिया भी रखते हैं तो मुझे लगता है यस, इसमें काफी अच्छी पोटेंशियल रैली हमें देखने मिल सकती है। 1-1.5 साल के लिए नजरिए के हिसाब से 840-900 के टारगेट्स ओपन होते हैं, तो ओवरऑल काउंटर काफी स्ट्रॉन्ग है, होल्ड कर सकते हैं। लीजिए, सही चुना है आपने प्रतिभा मैम, काउंटर काफी स्ट्रॉन्ग है, होल्ड करिए। 900 तक तो अभी चार्ट्स में नजर आ रहा है, पर देखते हैं उन लेवल्स पे जाएगा तब तक ग्लोबल मूड कैसा है, जेएलआर का धंधा कैसा चल रहा है, रिविजिट करिएगा। लेकिन 840-900 के लिए आप बिल्कुल होल्ड करिए, अच्छा आइडिया आपका। वाराणसी से लक्ष्मी उपाध्याय मैम जुड़ती हुई। लक्ष्मी मैम, गुड आफ्टरनून। लक्ष्मी मैम, गुड आफ्टरनून। लक्ष्मी मैम, आपको कितना टाइम हो गया? आप कैसे स्टॉक्स आइडेंटिफाई करते हो? आप कैसे अपना पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करते हो या ट्रेड करते हो? मेरे हस्बैंड हैं, उनसे हम लेते हैं, और आप लोगों का भी प्रोग्राम बहुत देखती हूँ मैं, जिससे इंस्पिरेशन मिलता रहता है। कितने बजे से देखते हो? करीब दोपहर में ही देखते हैं। तो फिर क्या फायदा, मैं सुबह 7 बजे से आपका इंतजार कर रहा होता हूँ।
अच्छा लक्ष्मी मैम, पहला सवाल कौन सा? पहला सवाल हमारा है टाटा पावर का 1000 शेयर है मेरे पास, एवरेज प्राइस है 300 और ये लास्ट और ये से लिया हाँ, हुआ है। कितने सम, सॉरी फिर से बोलो आप। टाटा पावर का है 1000 शेयर्स है मेरे पास, एवरेज प्राइस 300 है और लास्ट 2 ईयर से हमने इसको लिया हुआ है, लॉन्ग टाइम तक रखना चाहती हूँ। हाँ, टाटा पावर 2 साल से रखा हुआ है, लंबी अवधि का सोच के लिया था। 300 का 400 पे तो बैठा है, तो ऐसा नहीं है, कंफर्ट है, लेकिन खैर टाइम भी स्पेंड किया, ऐसा नहीं है स्टॉक के साथ अपन ने। क्या करना चाहिए स्वाति लॉन्ग टर्म के लिए टाटा पावर? आशीष जी डेफिनेटली होल्ड ऑन करना चाहिए। क्यों? क्योंकि मंथली चार्ट्स पे अगर आप देखोगे तो एक रिट्रेसमेंट के बाद जो रिवर्सल आ रहा है काफी स्ट्रांग है। अगर लॉन्ग टर्म होराइजन के चार्ट्स देखते हो आप 2021 से भी, तो हाई टॉप्स है, बॉटम फॉर्मेशंस में चल रहा है। तो ऑलमोस्ट ये जो फॉल का है वो बॉटम बन चुका है। यहाँ से हमें एक वापस अच्छी खासी रैली देखने मिल सकती है। काउंटर को प्रोबेबली न्यू हाई की तरफ भी लेके जा सकता है। अभी शॉर्ट टर्म के लिए मेरे टारगेट्स है 440। उसके बाद अगर ये अपसाइड मोमेंटम कैरी फॉरवर्ड रहता है तो 490 तक के अपसाइड में मोमेंटम देखने मिल सकते हैं। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर डेफिनेटली पॉजिटिव, आप होल्ड कीजिएगा, काफी अट्रैक्टिव लेवल्स का बाइंग है। अगर कोई ग्लोबल सिनेरियो खराब होते हैं तो मैं कहूंगी कि एक प्रॉफिट स्टॉप लॉस रखिएगा, ताकि आपका प्रॉफिट पॉकेटिंग हो सकता है। 370 का एक स्ट्रिक्ट प्रॉफिट स्टॉप लॉस रख के अपने लॉन्ग पोजीशन होल्ड कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, 370 के एसएल के साथ लॉन्ग होल्ड करें। और अगर कन्विक्शन आ रहा है तो स्वाति विनिंग ट्रेड को और एवरेज करूं, बुरा है क्या वो? इसमें करना चाहिए नहीं करना चाहिए? नहीं सर, एवरेज नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जो रैली हम देख रहे हैं लास्ट 4 महीनों से, वो 330 से ऑलरेडी ऊपर आ चुके हैं, तो 70 पॉइंट्स का मूव हो चुका है। तो मैं कहूंगी कि वेट करिए, अगर आपको एड ऑन ही करना है तो 350 360 आर द गुड लेवल्स टू टेक अ एवरेज पोजीशन, नॉट एट द करंट। बिल्कुल ठीक है, तो विनिंग ट्रेड्स उनको राइड करिए आप, और फर्दर ऐड मत करिए इस समय, अभी तो नहीं करिए। खैर मनेसर से अनु गुप्ता जी फोन। अनु जी आप तो साक्षात दिखने वाले थे, क्या हुआ? जी सर, गुड आफ्टरनून आशीष सर। हाय मैम। हेलो, बस वो कुछ नेटवर्क इशू था, कुछ प्रॉब्लम थी, इसके लिए फोन कर। किसी और दिन फिर जोड़ेंगे आपको। अनु मैम आपने एक लंबा, अनु मैम ने एक अपना लंबा चौड़ा पोर्टफोलियो का स्क्रीनशॉट भेज दिया है। सर ये 1/3 है मेरे प्रोफाइल का। 1/3 है? अच्छा, ये पूछने वाले सवाल है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा पहले वो पूछते हैं? नेटवर्क 18 के बारे में मैंने 232 लिया हुआ है 79 पे। ये पूरे स्क्रीनशॉट में नेटवर्क 18 तो दिख ही नहीं रहा है। जी नहीं, उसके नीचे का आउट ऑफ सिलेबस दाग रहे हो आप हम पे। कितने पे network लिया हुआ है? 18 क्वेश्चन पूछा था मैंने, उसके बाद उन्होंने प्रोफाइल पूछा था तो नीचे के स्टॉक दिए नहीं थे। तो आप, सॉरी आपकी बाइंग क्या है नेटवर्क 18 की? 79। ओ बाप रे, 79 पे नेटवर्क 18 रखना है कि निकल जाए? आशीष जी ओवरऑल अगर स्ट्रक्चर देखे तो एक फॉल के बाद एक राउटिंग बॉटम फॉर्मेशंस में चल रहा है, काफी एलिवेटेड लेवल्स पे उनका बाइंग है। बट मैं कहूंगी कि आप यहाँ पे लॉस मत बुक कीजिएगा, क्योंकि बॉटम डाउन काउंटर है ये, करंट लेवल्स पे एग्जिट करके मतलब नहीं है। एक मोमेंटम रैली हमें देखने मिल सकती है 70-75, जो आपके बाइंग प्राइस है, वहां तक मेरे टारगेट्स फिलहाल मुझे अभी नजर आ रहे हैं। तो मैं कहूंगी कि ऑन एवरी राइज आप सेल कीजिएगा। अगर 70-75 के रेट्स आते हैं तो ट्राई टू एग्जिट योर लॉन्ग पोजीशंस। मुझे नहीं लगता कि ये लॉन्गर टर्म होराइजन के लिए आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए पर्टिकुलर काउंटर। इससे बेटर दूसरे काउंटर्स में आप कैपिटल इन्वेस्टमेंट कीजिएगा, वहां से काफी अच्छी प्रॉफिट्स आपको मिल सकती है। तो ये पर्टिकुलर स्टॉक में मेरी राय होगी कि फिलहाल तो होल्ड कीजिएगा, बट एक 50 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखिएगा। अगर कोई भी उछाल आता है 70-75 के आसपास तो एग्जिट कीजिए। अनु मैम नेटवर्क 18 अभी नहीं निकलना, जहां आपकी बाइंग है वहां तक वापस जाने की कर रहा है तैयारी, तब रिविजिट करिएगा, तब चाहे तो पोजीशन काटिएगा। अब नेटवर्क 18 की चर्चा हो ही गई आउट ऑफ द ब्लू, तो बता दूं इस ग्रुप की, इस CNBC आवाज की होल्डिंग कंपनी है, तो एक इंडिपेंडेंट एडवाइजर से भी प्लीज कंसल्ट करिएगा। दूसरे फोन लाइन पे निधि कथुरिया जी हैं। निधि मैम हाय, गुड आफ्टरनून निधि मैम। हेलो सर, हाउ आर यू? हाय मैम, बिल्कुल ठीक, आप कैसे हो? आई एम फाइन सर। निधि मैम सवाल आज का कौन सा? सर मेरे पास मेसडॉक के 100 शेयर है एट द रेट 3528। 3528 पे 100 शेयर्स हैं। हाँ जी। और क्यों तेजी आ रही थी तब एंट्री करी थी ट्रेडिंग के लिए, या लंबी अवधि का ही जेन्युइनली सोचा हुआ था? नहीं नहीं सर, बाय मिस्टेक अभी 5-6 दिन पहले मेसडॉक ऊपर चढ़ा हुआ था, तो मैंने तब इसको ले लिया था, बस उसमें तब से फंस गई, स्टक हो गई तब से।
जहां घुसे मामला वहीं गड़बड़ा गया है स्वाति। Exactly. अभी लिया मोमेंटम को चेज करने के लिए था, अब मोमेंटम जब चेज किया था निधि मैम तो स्टॉप लॉस लगाए थे, नहीं लगाए थे? नहीं सर, स्टॉप लॉस नहीं लगा पाई, मुझे था मैं निकल जाऊंगी बट नहीं, बाई चांस निकल पाई। मौका ही नहीं दिया स्टॉक ने। खैर ठीक है, अब तो जो है वो है। स्वाति क्या करा जाए? ये पर्टिकुलर स्टॉक्स में हम लोग ने ऑलरेडी काफी अच्छी रैली देख चुके हैं। यहाँ से अभी हमें एक सेल ऑफ या प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल रहा है। अगर लंबा नजरिया है तो ही मैं कहूंगी होल्ड कीजिएगा, अदरवाइज मुझे लगता है कि इसमें अगर ये 3300 का एक इमीडिएट सपोर्ट लेवल है, अगर वो ब्रेक डाउन होता है तो वापस 50 डेज मूविंग एवरेज तक हमें फॉल देखने मिल सकते हैं, जो कि काउंटर को 3000 के लेवल्स तक भी लेके आ सकते हैं। तो ओवरऑल मेरा व्यू लिटिल बिट कॉशियस है शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए। तो मैं कहूंगी कि एक 33 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखिएगा, अगर वो एक्सिट होता है तो बुक योर लॉसेस, बट एट द करंट मार्केट प्राइस आप होल्ड कर सकते हो विद मेंशन स्टॉप लॉसेस। पॉजिटिव मोमेंटम हमें कब देखने मिलेगी? जब भी 3400 का ब्रेकआउट्स दे देगा तो ही, तो ये हमें अपसाइड रैली एक देखने मिल सकती है। उसके ऊपर हमें 3600 के लेवल्स हमें नजर आते हैं। 33 का स्टॉप लॉस मतलब 3300 का बोल रहे हो कि 33 का? 3300 लेवल्स का। अच्छा ठीक है, क्विकली एक सवाल और ले रहा हूं। प्रतिभा मैम अगला सवाल। प्रतिभा मैम। यस सर। अगला सवाल मैम। हाँ, मेरे पास मैंने एनटीपीसी के 5000 शेयर लिए थे 190 के। अरे वाह, क्या पूछूं? मुनाफा बांधना है कि बने रहूं, ऐसा पूछूं क्या? यस। क्या बढ़िया एक्विजिशन प्राइस है। स्वाति क्या करने का है, रखे रहे क्या? लंबी अवधि के लिए सोचा था? नो वंडर आशीष जी, उनका बाइंग कॉस्ट काफी अट्रैक्टिव है, काफी अच्छे प्रॉफिट्स मिल रहे हैं करंट लेवल्स पे। टेक्निकली बात करें तो ये हार्मोनिक पैटर्न में चल सकता है, डब्ल्यू पैटर्न हम जो कहते हैं बेसिक लैंग्वेज में। अपसाइड शॉर्ट टर्म के लिए टारगेट्स 370 है, उसके अबव 400 के लेवल्स में देखती हूँ एटलीस्ट एक साल के नजरिए से। सिंस आपका बाइंग प्राइस काफी अट्रैक्टिव है तो मैं कहूंगी होल्ड कीजिएगा। इफ यू वांट टू कीप एनी प्रॉफिट स्टॉप लॉस, 320 के प्रॉफिट स्टॉप लॉस से आप अपने लॉन्ग पोजीशंस डेफिनेटली होल्ड ऑन कर सकते हैं। भाई साहब 400 तक जाने की तैयारी। प्रतिभा मैम को वैसे ही बढ़िया गेन्स हो रहे हैं। प्रतिभा मैम होल्ड करेंगे अपन, और चाहे तो बिल्कुल ठीक है प्रॉफिट स्टॉप लॉस लगा के पोजीशंस को होल्ड करें। लक्ष्मी मैम अगला सवाल। हाँ बोले। नहीं आप बोलो, वो स्टॉप अगला सवाल। देवयानी का शेयर है 280 शेयर्स हैं मेरे पास। प्राइस इसका लिया था हमने 177 में, 2 साल से रखा हुआ है। क्या हम बेच के निकलना चाहते हैं, क्या करें? तो नहीं, बेचने से किसी ने रोका नहीं है, लेकिन ये अभी बेचें या चढ़ जाएगा तो बेचें, ऐसा पूछता हूँ, है ना जी। स्वाति क्या करें, 2 साल से कुछ लिया दिया नहीं है, कहीं गया ही नहीं है स्टॉक। अभी निकल जाए या थोड़ा रुकें, चल जाएगा तो निकल जाए, तो फाइनली 2 साल बाद थोड़ा बहुत मुनाफा आ जाए, क्या करूं? यस आशीष जी, राइटली पॉइंट आउट किया। लास्ट 1-1.5 साल से ये पर्टिकुलर स्टॉक काफी टाइट रेंज में चल रहा है, मींस ऑलमोस्ट 40 पॉइंट्स के रेंज में ही चल रहा है, 140 और 180 के रेंज में चल रहा है। बट मुझे लग रहा है यस इसमें स्टीम बन रहा है। अगर हम वीकली चार्ट देखते हो तो एक डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल्स है, जो कि 3 बार उसने टेस्ट किए, एंड दिस विल बी द 4th टाइम। अगर ये 180 का ब्रेकआउट देता है तो मुझे लगता है ये एक न्यू ट्रेंड हमें अपसाइड में देखने मिल सकता है, जो कि काउंटर को 220 के आसपास तक भी लेके जा सकता है। तो ये फॉर्मेशन में है ये पर्टिकुलर काउंटर, वेरी सुन हमें ब्रेकआउट भी देखने मिल सकते हैं। क्योंकि इतना आपने पेशेंसली होल्ड किया है तो अभी भी थोड़ा टाइम आप होल्ड कीजिएगा। नीचे में हो सके तो एक स्टॉप लॉस रखिएगा 150 का, 150 के स्टॉप लॉस से अपने लॉन्ग पोजीशंस कैरी कर सकते हैं 220-230 के टारगेट्स के लिए। तो इट्स ऑल फ्रॉम माय टाइम एक्सीड कर गया हूं मैं। प्रतिभा मैम, अन्नू जी, लक्ष्मी जी, निधि जी और इवन स्वाति जी, थैंक यू सो मच आप सबका जुड़ने के लिए। ब्रेक के उस पार क्विक मार्केट चेक। चलिए ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। अच्छा बताता हूँ, अगली मुलाकात होनी है अपनी 1:27 पे, मतलब ऑलमोस्ट 1:30 बजे से थोड़ा सा पहले। और आज न्यूयॉर्क कंपनी में एक और इंटरेस्टिंग मैनेजमेंट, सीमेंट स्पेस की जानी मानी कंपनी JK लक्ष्मी सीमेंट के प्रेसिडेंट और डायरेक्टर साहब अरुण शुक्ला अपने साथ होंगे। सीमेंट स्पेस का आउटलुक, कंपनी के केपेक्स प्लान्स, ट्रैजेक्टरी आगे की, इन सब पे डिटेल में चर्चा करेंगे। तब जुड़िएगा आप तो एक बढ़िया कॉर्पोरेट रडार पे न्यूयॉर्क कंपनी। चलिए ब्रेक।